नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश यादव जी। रिजल्ट आ चुके हैं और दमदार तरीके से बीजेपी की वापसी हुई है महाराष्ट्र के अंदर। क्या हुआ? इसको और भी तरीके से देखा जा सकता है जी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आपने महाराष्ट्र वाला जिक्र किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि दुनिया यही कर रही है। नेशनल मीडिया सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रही है, लेकिन नेशनल मीडिया ये भी भूल रही है कि जब महाराष्ट्र का जिक्र हो रहा है तो झारखंड का भी जिक्र होना चाहिए, जहां पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हेमंत विश्व शर्मा जैसे एक नाक को वहां भेजा गया। शिवराज चौहान वहां गए और वहां हिंदू मुस्लिम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कोई भी वहां पे एक भी ऐसा सरकारी तंत्र नहीं बचा था जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। चंपाई सोरेन को इंडिया गठबंधन से उठाकर अपनी पार्टी में शामिल करना, तमाम तरह के छल प्रपंच और झूठ को गढ़ना, सैकड़ों की संख्या में यूट्यूबर्स को और मीडिया कर्मियों को पैसे देकर झारखंड में भेजना, वहां प्लांट करना और वहां झारखंड में फेक न्यूज फैलाना, फेक न्यूज की फैक्ट्री बनाना। बीजेपी का एक ऐड भी बड़ा प्रचलित रहा जिसमें मुसलमानों को गलत तरीके से वहां दिखाया गया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। फिर बाद में चुनाव आयोग का हस्तक्षेप हुआ और उस वीडियो को बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से डिलीट करवाया गया। उसके बावजूद बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीत पाई, चारों खाने चित्त हो गई। अब आ जाओ जी महाराष्ट्र पे, नहीं तो आप कहोगे झारखंड की बात कर रहे हैं, वो तो बात एक ही है। सवाल दोनों जगह के लेने थे, लेकिन बात पहले महाराष्ट्र की इसलिए करें भाई, आर्थिक राजधानी है तो महाराष्ट्र की इसलिए बात जरूरी थी पहले तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधा सा निवेदन है सरकार से कि महाराज 231 पे 230 पे ही क्यों रुक गए? जो बची हुई 50 सीटें थी वो भी आप ही ले जाते। ये फॉर्मेलिटी आपने क्यों करी? मतलब एक तरफ किसान बदहाल है, किसानों को आत्महत्या महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो रही है। एक तरफ सारा निवेश आप महाराष्ट्र से उठा के ले गए गुजरात में, एक तरफ आपके नेता लाखों करोड़ों रुपया जनता को बांटते हुए पकड़े गए। आपके खुद के सहयोगी दल ने योगी आदित्यनाथ जी को मंच पे फटकार दिया कि आपका बटेंगे कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, और शिवसेना शिंदे गुट के मुख्यमंत्री जी ने तो जहां भी बटेंगे कटेंगे के पोस्टर लगे थे वो सारे पोस्टर फड़वा दिए थे। और खुद अजीत पवार के जो बयान आ रहे थे कि सरकार को तोड़ा मरोड़ा गया और अडानी जी वहां मौजूद थे। जब इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में है और उसके बाद 230 सीटें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही मतलब आप चुनाव पे सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल तो उठे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की हम लोगों ने 2-3 दिन पहले बात करी, अखिलेश यादव जी ने धड़ाधड़ 20-25 ट्वीट करे, 12 पुलिस वाले सस्पेंड हुए नहीं हुए। उसके बाद आज परिणाम देखो, 7 सीटें बीजेपी को। आप वोटिंग परसेंटेज देखो, 50% से ज्यादा कहीं वोट पड़ा हो तो बता दो। गाजियाबाद में 33% वोट पड़ा, मैं मान ही नहीं सकता। जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, 70% से ज्यादा वोटिंग हुई और अब 20% की गिरावट हो रही है, और बीजेपी कुंदरकी जैसी सीट पे ये कह रही है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है, तो ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है, सरासर शासन प्रशासन का दुरुपयोग है। पिस्तौल की नोक पे, बंदूक की नोक पे और शासन प्रशासन के डंडे पे चुनाव को प्रभावित किया गया। जो चुनाव परिणाम आए उनसे आप बिल्कुल सहमत नहीं है और संतुष्ट नहीं है? देखो, हम संतुष्ट नहीं है और हमें उम्मीद थी कि ऐसे ही परिणाम आए। संतुष्ट इसलिए नहीं है कि लोकतंत्र की हत्या हुई। दर्शक भी समझ लें, तमाम वीडियो वायरल हुए, हमारी कोई मनगढ़ंत लेकिन प्रोफेसर अरुणेश यादव, प्रोफेसर अरुणेश यादव, एक तरफ आप सवाल उठा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर आपको संतुष्टि है। झारखंड में पुलिस किसके हाथ में थी? इंडिया गठबंधन के हाथ में। हमने बेईमानी होने नहीं दी। आप हमें बताइए, अगर मोदी मैजिक चल रहा है, बटेंगे कटेंगे चल रहा है,
तो राजस्थान में दौसा सीट हम कैसे जीत गए? अगर बटेंगे कटेंगे योगी मैजिक चल रहा है तो कर्नाटक में उपचुनाव में बीजेपी सीट क्यों नहीं जीत पाई? तेलंगाना में क्यों नहीं जीत पाई? वायनाड में प्रियंका दीदी 4 लाख के भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से कैसे जीती? मध्य प्रदेश में हम विजयपुर सीट कैसे जीते? अगर योगी मैजिक, मोदी मैजिक चल रहा है, देवेंद्र फडणवीस जी बताएं और तमाम बीजेपी के नेता बताएं कि अगर मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है तो इन तमाम सीटों पे जो मैंने बताया है, आप सिर्फ महाराष्ट्र छोड़ दीजिए और उत्तर प्रदेश उपचुनाव छोड़ दीजिए, बाकी जगह मोदी मैजिक मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, इसीलिए वहां पर ये सारा सब कुछ रचा गया है। आप ये सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं, तो आपको पूरे प्रूफ दे रहा हूं। ठीक है। झारखंड में क्यों नहीं जीते? राजस्थान में क्यों नहीं जीते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जीते? क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। मोदी जी धनबल, तनबल, मनबल यानी कि साम दाम दंड भेद और नीति लगाकर किसी भी तरीके से महाराष्ट्र को हारना नहीं चाहते थे। इसीलिए मोदी जी ने और बीजेपी ने पूरा शासन सत्ता का दुरुपयोग किया और चुनावों को प्रभावित किया। और मैं तो फिर एक बार यही कहूंगा कि 50 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए क्यों छोड़ दी मोदी जी? 280 की 80 सीटें आप ले जाते, आप विपक्ष को विधानसभा में बैठने लायक ना छोड़ते। नहीं तो अब क्या रणनीति बनाई है इंडिया गठबंधन ने? रणनीति वही है, जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे सवाल होगा और सोमवार से यानी कि 25 तारीख से लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। भाई साहब, मोदी जी देखना बैठने लायक नहीं रहेंगे। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पहले इनकी नाक में दम किया था, इनसे सवाल किए थे महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके और इनकी मोनोपोली को लेके, वो वही सवाल किए जाएंगे और दुगनी तीव्रता से किए जाएंगे। अब ये सोचें कि महाराष्ट्र जीत गए तो हमने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, ऐसी बेईमानी की जीत नहीं होती। ठीक है अरुणेश यादव, एक सवाल हो रहा है, लास्ट एक सवाल है जी। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीती, ठीक है, एनडीए जीता, कोई नहीं, उधर एक प्रदेश में आप भी सत्ता में आए तो हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र बड़ी जगह है, मान लिया आर्थिक राजधानी है, लेकिन लगभग एक जगह दोनों को प्राप्त हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसे जश्न के रूप में मना रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं रो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो देखिए मीडिया परसेप्शन। लोगों को कहीं ना कहीं जो अपने समर्थक हैं, अपने वोटर हैं, उनको कहीं ना कहीं वो उनके अंदर हताशा है। पार्टी उन्हें मतलब दिखा नहीं पा रही है। पार्टी खूब दिखा रही है, लेकिन दिखाने का जरिया क्या है? मीडिया। मीडिया को सुबह से ये प्लांट किया गया है कि कांग्रेस में मातम छाया हुआ है। मैं भी कांग्रेसी हूँ, किसी को शक है तो बताओ, मेरे चेहरे पे आप बताओ कहीं शिकन मात्र है? हाँ, महाराष्ट्र हारे, लेकिन वो बीजेपी की नैतिक हार है। हम जनता के मुद्दे अब भी उठा रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। बेईमानी करके जीतना कोई जीत नहीं होती। मोदी जी से मैं कहना चाह रहा हूं और योगी जी से, मतलब आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि बेईमानी है? बेईमानी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी पैसे बांट रहे हैं खुल्लम खुल्ला। उज्ज्वला जो कौन सी लाडली बहना योजना के तहत दिवाली पे 3-3 हजार रुपए बांटे गए। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है। चुनाव आयोग मौन बैठा हुआ है। हिंदू मुस्लिम के नारे लग रहे हैं, बटोगे कटोगे के नारे लग रहे हैं। किसानों की सुनी नहीं जा रही, युवाओं की सुनी नहीं जा रही। जो जरूरी मुद्दे उस पे बात नहीं हो रही है। बात किस पे हो रही है? कांग्रेस को कोसा जा रहा है, इंडिया गठबंधन को कोसा जा रहा है, मुसलमानों को कोसा जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि साहब संविधान सुरक्षित है। ऐसे कैसे सुरक्षित है? ऐसे हम मोदी जी की बात थोड़ा ही मान लेंगे। और इधर बटेंगे कटेंगे के चक्कर में आप देखना, मतलब आने वाले शीतकालीन सत्र में मजबूती के साथ में इंडिया गठबंधन सवाल उठाएगा। अरे खूंटा गाड़ देंगे भाई साहब, ऐसे नहीं छोड़ने की। चलिए ठीक है। अरुणेश यादव ने बड़ी बेबाकी से बात को रखा है और महाराष्ट्र का एक बहुत छुपा हुआ राज बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप कैसे देखते हैं? कितनी सच्चाई अरुणेश यादव की बातों में है जो इन्होंने सवाल उठाए हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार।